कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब ठीक तो हो ना? बच्चों, हमारा स्वभाव हमें हमारे घर परिवार से मिलता है। हमें बाहर रहकर कभी भी गलत आदतें, गलत व्यवहार करना नहीं सीखना चाहिए। हमेशा अच्छा व्यवहार करो। कई बार हम अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए वो बन जाते हैं जो हम नहीं होते हैं। ऐसा करने से हमारा सदा नुकसान होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक बड़ी ही मजेदार कहानी लाई हूँ। ये कहानी आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गज्जू नाम का एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। वो गधे के साथ दिन भर मेहनत करता और पैसे कमाता। उन पैसों से गज्जू अपना और अपने गधे का पेट पालता था। गज्जू काफी गरीब था, इसीलिए वो अपने गधे को सिर्फ सूखी घास खाने को दे पाता था। गधा भाई बेचारा पेट भरने के लिए इधर उधर खेतों में घास चरने के लिए भटकता। जहां कहीं कुछ मिल जाता उसे ही अपना खाकर पेट भर लेता। कई बार तो ऐसा हुआ कि गधा किसी के खेत में घास खा रहा था और खेत के मालिक ने उसे देख लिया। बस फिर क्या था, गधे को घास नहीं लाठियां खाने को मिलती थी। ये देखकर गज्जू भी बहुत दुखी होता था। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन की बात है, गज्जू अपने गधे को जंगल में घास चराने के लिए गया। तभी उसे एक मरे हुए शेर की खाल दिखाई दी। खाल को देखकर गज्जू को एक मजेदार आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर मैं ये खाल अपने गधे को ओढ़ा दूं तो लोग इसे शेर समझकर उससे डरेंगे और इसे भगाने की बजाय खुद भाग जाएंगे। इस तरह से ये बिना दिक्कत के मजे से किसी के भी खेत में घास खा पाएगा। इससे गधे का पेट भर जाएगा और मुझे भी गधे के खाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। भाई गज्जू ने शेर की खाल उठाई और घर ले गया। रात होते ही उसने गधे को मरे हुए शेर की खाल उठाई। उसके बाद से हर रात वो अपने गधे को शेर की खाल उठाकर गांव के खेत में छोड़ देता। शेर की खाल में गधे को लोग शेर समझते और डर के मारे उससे दूर भाग जाते। गधा बड़े मजे से रात भर खेत में घास चरता और सुबह अपने घर लौट आता। इससे गधा भी खुश और भाई गज्जू भी खुश। दोनों के दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। पर बच्चों, आपने वो मुहावरा सुना है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बस वही इस कहानी में। अब खेत के मालिक शेर से बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। सभी लोगों ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बैठक बुलाई। गांव के सारे लोगों ने शेर को लेकर अपनी अपनी बात रखी। इसी बैठक में एक बूढ़ा किसान भी था। किसान बोला, अरे वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि शेर घास कब से खाने लगा। बुजुर्ग की बात सुनकर गांव वालों का दिमाग ठनक गया। सबने सोचा ये तो सच बात है, भला शेर कब से घास खाने लगा। बस फिर क्या था, अब ये बात बेटा सबको समझ में आ गई थी कि कोई तो है जो शेर के रूप में हमारा बेवकूफ बना रहा है। सभी ने मिलकर शेर का राज जानने के लिए एक योजना बना डाली। इस योजना के मुताबिक गांव के लोग एक रात खेत के आसपास जाकर खड़े हो गए और शेर का इंतजार कर। गधा हमेशा की तरह शेर की खाल ओढ़कर उस खेत में घास चरने आया। मजे से अपना घास चरने लगा। गधे को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि गांव के लोग उसे देख रहे हैं। गांव के लोगों ने गौर से देखा, शेर के रूप में छिपा गधा बड़े मजे से घास खा रहा। अब गांव वालों को भाई पक्का यकीन हो गया कि ये तो शेर तो नहीं है कम से कम, बल्कि शेर के रूप में कोई और है। बस फिर क्या था, गांव वाले डंडा लेकर उस पर टूट पड़े। लाठी डंडे पड़ते ही गधा अपना ढेंचू ढेंचू करने लगा। गांव वाले सन्न रह गए। शेर के रूप में उनके सामने क्या था, गधा। जब तक वो लाठियां रोकते तब तक काफी देर हो चुकी थी। गधा गांव वालों की पिटाई से मर चुका था। इस कहानी से बेटा आपने क्या सीखा?
ये कहानी हमें सीख देती है कि केवल बाहर से वेश बदल लेने से हम अंदर से नहीं बदल जाते। जो हम होते हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए। सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती। बदलना है तो अपनी सोच बदलो, मेहनत करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, सब मिलेगा। समझ गए ना दादी की सीख? तो बच्चों अब मैं चलती हूँ, फिर से आऊंगी एक और मजेदार कहानी। तब तक खूब पढ़ना, अपना ध्यान रखना।